डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का, जिसका नाम क्या है यहाँ पर डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करने से पहले हमको कुछ उसके डेरिवेटिव जो फार्मूला होते हैं उनको एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। यदि हमको फार्मूला रिवाइज हो गए कि किसका डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट विल बी चेंज इन विल डेरिवेटिव, तब फिर हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजीली हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर कांस्टेंट सी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट नेवर विल चेंज, कभी भी नहीं बदलता है, तो वो क्या होता है, ऑलवेज बी जीरो। सेकेंड इज एक्स रेशो एन, एक्स पावर एन, तो इसमें जो होता है एक्स पावर एन -1 हो जाता है और जो पावर है वो इनटू में भी आ जाती है, तो n इंटू एक्स एन -1, तो ये डेरिवेटिव में चेंज हुआ है n रेज टू n, x रेज टू n चेंज हो जाता है जब डेरिवेटिव में, तो वो इनटू में भी आ जाता है और -1 इसका ये हो जाता है, तो ये डेरिवेटिव हो गया। थर्ड इज e रेज टू x, नेवर विल बी चेंज, जो यहाँ पर है डेरिवेटिव में भी वो सेम आता है। नेक्स्ट इज अंडर रूट एक्स, सो विल बी चेंज इन, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाता है। नेक्स्ट इज लॉग एक्स, जो लॉग एक्स होता है वो 1/x में चेंज हो जाता है, उसका डेरिवेटिव का फाइंड आउट होता है हमको 1/x। देखो डेरिवेटिव हम f डैश x भी लिख सकते हैं और या dy/dx भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, बोथ आर। नेक्स्ट इज a रेज टू n, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है a रेज टू n log a। इस तरीके से ये कुछ डेरिवेटिव है जो चेंज हो जाते हैं। एंड 1/x will be changed into -1/x square। इस तरीके से इनके डेरिवेटिव चेंज होते हैं इनमें। अब इनके कुछ एग्जाम्पल से हम इनको जो है पॉइंट आउट करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे इन फार्मूला का यूज होता है और हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कांस्टेंट एंड पावर है तो इनका यूज कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक ये जो पावर होती है x पावर n, तो लाइक दैट इस x की क्या है, आपको x की पावर 3 है, तो हमने क्या कहा इसका क्या करना है, -1 हो जाता है जब डेरिवेटिव होता है, तो आप क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे आप dy/dx इक्वल टू 3 इंटू x 3 -1। हमने क्या कहा था, जो पावर होती है उसका इंटू में भी हो जाता है और -1 हो जाता है, तो ये देखिए -1 इंटू 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो b फाइंड हियर 3x, 3 से 1 जाएगा तो हमारा क्या फाइंड आउट होगा 2। इस तरीके से हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, दिस इज द आंसर। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन वी टेक हियर 4 इंटू x रेशो 5 प्लस 3, और हमने क्या कहा था, यहाँ पे जो लास्ट में जो वैल्यू आती है ऑलवेज दिस इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है और वो क्या हो जाती है डेरिवेटिव में 0 हो जाती है, तो यहाँ और ये कोएफिशिएंट होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई में रहता है, तो एज इट इज रहेगा 4 इंटू, और इसके साथ में सेम फॉर्मूला हमको यहाँ पर फॉलो आउट करना है, तो ये जो 5 है इसका इंटू भी हो जाएगा एंड -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स 5 -1, और जो +3 है तो वो तो 0 हो गया था, वो 0 हो जाएगा, सो वी डोंट टेक केयर, तो हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 5 जा 20 x और 5 से 1 गया तो कितना बचेगा 4, तो इस तरीके से हमको ये डेरिवेटिव आंसर फाइंड आउट हुआ। ओके, तो इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूला अभी कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट जो फार्मूले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। यदि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो इस तरीके से स्टडी के और जो वीडियो है वो भी अपलोडेड किए जाएंगे।
तो जो आपके जो बच्चे हैं या जिनको भी कोई प्रॉब्लम्स हो रही है मैथ से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में उसको सॉल्यूशंस उसका हमसे मांग सकते हैं। और आप जो